नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। तो आप पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आप राजस्थान का उद्योग धंधा पढ़ रहे हैं। और उद्योग धंधा में अपना कृषि आधारित, खनिज आधारित, रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग हो लिया। आज को जो अपना उद्योग है वो है हस्तशिल्प एवं खाद्य ग्राम उद्योग। हस्तशिल्प एवं खाद्य ग्रामोद्योग। हस्तशिल्प एवं खाद्य ग्रामो उद्योग। तो इन अंदर जो कुछ संघ हैं, कुछ खाद्य के ग्रामोद्योग की जो संस्थाएं, बांगो थोड़ा आप जिक्र करेंगे बाद में। आपा इन अंदर पहले देखा जो हस्तशिल्प कला है, कौन सी कला करेगी है के चीज के बारे में। तो कुछ से प्रमुख है हस्तशिल्प कला। प्रमुख हस्तशिल्प कला। तो पहले अगर आप हस्तशिल्प कला की बात करें तो टेराकोटा। देखो टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां बनावे। मिट्टी की भाई मिट्टी में भिगोगे वगैरह भी नहीं, भींगी के बनावे मूर्तियां। और वह मूर्तियां ने फिर सुखा के आग में पका के तैयार कर ली, वही क्या है टेराकोटा। और इनको जो एक है प्रसिद्ध शिल्पकार है वो है मोहन लाल। और इनके लिए एक प्रसिद्ध गांव है मोलेला गांव। मोलेला गांव, मोलेला गांव कहाँ है? राजसमंद। ठीक है। तो मिट्टी की मूर्तियां ने पका के आग में तैयार करने की है टेराकोटा है। मिट्टी की मूर्तियों को आग के अंदर आग के अंतर्गत पका कर बनाने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया ठीक है। मिट्टी की मूर्तियां आग में पका के बनाने की प्रक्रिया टेराकोटा है। प्रसिद्ध है शिल्पी, प्रमुख है शिल्पी है इसका वो है मोहनलाल। मोहनलाल। और इसके लिए प्रसिद्ध गांव, इसके लिए जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध गांव वो है मोलेला। और मोलेला कहाँ है? राजसमंद में। तो ठीक है। तो भक्तों आपने इसकी दूसरी है वह है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, ब्लू मानी नीला, पोट्री यानी पोट घड़ा। ठीक है। मटके के ऊपर बना ब्लू पोट्री। भारत के अंदर आ कला आई अफगानिस्तान से, फारस से। ठीक है। और स्वाभिमान सिंह द्वितीय कुछ को काल हो भी काल के अंदर ही कला को जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा विकास हो। और इन्हें पुनर्जीवित करने को जो श्रेय है वो है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। और राज्य के अंदर इना 15 केंद्र बनेड़ा है। 15 केंद्र बनेड़ा है ब्लू पोट्री से संबंधित। ठीक है। तो लिखेंगे आप भारत में यह कला अफगानिस्तान व फारस से आई है। फारस से
आइए, स्वाई मान सिंह द्वितीय, मान सिंह है सेकंड किस में, और स्वाई मान सिंह सेकंड का समय था 1835 से 1880 के बीच। के समय में जयपुर में इस कला का विकास हुआ। विकास है हुआ। पुनर्जीवित करने का श्रेय, पुनर्जीवित है, इस कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को जाता है। ठीक है, कृपाल सिंह शेखावत को जाता है। ठीक है, इसके प्रशिक्षण के लिए राज्य में 15 केंद्र बनाए गए हैं। अरे लिखूं नीचे में, इसके प्रशिक्षण के लिए राज्य में 15 केंद्र बनाए गए। ठीक है, इसके प्रशिक्षण के लिए राज्य में 15 केंद्र बनाए गए। ठीक है, टेराकोटा और ब्लू पोट्री। ठीक है, अगली कला देखा, अगली है थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला के वे रंगीन कांच के ऊपर सोने और चांदी के रंगा के द्वारा नक्काशी करनो। रंगीन और कांच है, बिंग ऊपर सोने चांदी के रंगा द्वारा नक्काशी करनो। और इनका जो प्रसिद्ध स्वर्णकार हैं वह है नाथूजी सोनी। यह कला प्रतापगढ़ के एक ही परिवार के अंदर हुई, क्योंकि ये कला ने बहुत ही ज्यादा साथियों की रखी, अति गोपनीय रखी, इसलिए इन कला को ज्यादा विकास को नहीं हुई। एक ही परिवार के पास में, ठीक है, बी परिवार में की है कि यह कला है वह सिर्फ आपके लड़के ने सिखावे। ठीक है, ये मान लो एक आदमी है, ये कलाकार है, कलाकार के एक लड़के और एक की है लड़की, दो हैं। ठीक है, तो वो कलाकार के गुरु अन आ कला सिर्फ आपके लड़के ने ही सिखाई, लड़की ने कौन सिखाई। ठीक है, अन्य कोई भी काम अगर लड़की सीखना चाहे तो लड़की ने सिखा दियो, लेकिन यह की मेन थेवा कला या लड़की ने कौन सिखाई। क्यों कि लड़को है वो सीखेगा तो ये घर में रहना है, ये परिवार में रहना है। लड़की है, अगर लड़की सीखी शादी के बाद में क्या जाओगी, दूसरे परिवार में जाएगी, बाप के फिर पति ने सिखावेगी, आने टाइम पुत्र ने सिखावेगी, तो कला फिर क्यों ई परिवार से चलेगी। इनके लिए ई कला ने बहुत ही ज्यादा गोपनीय रखने की वजह से इन कला को ज्यादा विकास को नहीं, सिर्फ आपके लड़के ने सिखावे या लड़की ने ही
खुद की लड़की ने भी यह कला सिखावे को नहीं, बाप बेटी ने कौन सिखा, भाई बहन ने कौन सिखा, इन कला को विकास इन कारण ज्यादा हो को नहीं पायो। और जो प्रसिद्ध स्वर्णकार है इन कला को, जो स्वर्णकार है वो है नाथूजी सोनी। बस इतनी बात है। रंगीन कांच पर, रंगीन है कांच पर सोना चांदी के, सोना व चांदी के रंगों द्वारा नक्काशी करने की कला को, नक्काशी करने की कला को, सोना चांदी के रंगों द्वारा नक्काशी करने की कला को ही थेवा कला कहते हैं। ठीक है, यानी रंगीन कांच के ऊपर सोना चांदी के रंगों द्वारा नक्काशी करने की कला को ही थेवा कला कहते हैं। इस कला का स्वर्णकार, इस कला का जो स्वर्णकार है वो नाथूजी सोनी है। इस कला का जो स्वर्णकार है वो नाथूजी सोनी है। यह कला अति गोपनीय रखने के कारण ज्यादा विकसित नहीं हुआ। अति गोपनीय रखने के कारण इसका अधिक विकास ही नहीं हुआ। ठीक है, यही थेवा कला। एक अगली कला है उस्ता कला। विशेष रूप में उस्ता कला करेगी है बीकानेर की। उस्ता कला यानी ऊंट की त्वचा के ऊपर सुनहरी कलाकारी करना ही की है उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की त्वचा के ऊपर सुनहरी कलाकारी करने की कला है साथियों उस्ता कला कहलावा है। और उस्ता जो केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर है वो भी है बीकानेर में। उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खड़ा है बीकानेर के अंदर है। बिंगो के उद्देश्य है उस्ता कला ने संरक्षण देणु बढ़ाओ देणु। ठीक है, तो ऊंट की त्वचा पर सुनहरी कलाकारी, ऊंट की त्वचा पर सुनहरी कलाकारी ही उस्ता कला कहलाती है। उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, उस्ता केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर खड़ा है बीकानेर के अंदर। बीकानेर उद्देश्य क्या है इसका, उस्ता कला को संरक्षण देना। उस्ता कला को
संरक्षण देना। ठीक है, उद्देश्य उस्ता कला ने संरक्षण देना। यही अपनी थेवा कला और उस्ता कला। तो अगली कला पढ़ा आप अगली है पिछवाई। पिछवाई यानी मूर्ति व मंदिर के अंदर मूर्ति व मूर्ति के ऊपर पीछे की दीवार व पीछे की दीवार के बैकग्राउंड में यानी कपड़े के ऊपर जो कलाकारी की जाए भाई क्या कला है पीछे भाई पीछे सबसे पीछे जो कोई भी कलाकारी करी है बाकी वह कपड़े पर कर जाने वाली जो चित्रकारी बाकी कला है पिछवाई। और इंगा जा हा कलाकार भाई हा लच्छी राम जी कोटा का। ठीक है, तो मूर्ति के पीछे की दीवार पर मूर्ति के पीछे की दीवार पर मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़े पर की जाने वाली जो चित्रकारी है या कलाकारी है मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। यानी मूर्ति की जो पीछे की जो दीवार है बैकग्राउंड में कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी करी जा इनके बोला पा पीछे वही बोला। ठीक है, और सर्वाधिक चर्चित जो कलाकार है सर्वाधिक चर्चित कलाकार हा लच्छी राम जी कोटा से। ठीक है, कुछ कला और हैं अपन कला को थोड़ा सा स्थान को ध्यान रखना है स्थान के हिसाब कला फेमस है। ठीक है, एक कोटा डोरिया की साड़ी हमें कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी भी बोले हैं मसूरिया एकड़े की तो नाम से पता लग रहा है एकड़े की कोटा की और ज्यादा कुछ को नहीं अंदर। एक फड़ पेंटिंग फड़े पेंटिंग फड़ पेंटिंग में पहले आता शाहपुरा भीलवाड़ा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा लेकिन अब शाहपुरा खुद जिला बन गया तो फड़ पेंटिंग कहाँ की होगी भाई शाहपुरा की। एक पित्तल की नक्काशी होती है पित्तल के ऊपर नक्काशी करना पहले के पुराने बर्तनों वगैरह में देखिए उनके ऊपर कलाकारी मिलती है पित्तल की नक्काशी। ये पित्तल की नक्काशी अब भारत के अंदर आई ईरान से। ठीक है, यह ईरान से भारत में आई है। ठीक है, यह कला ईरान से भारत में आई है। ठीक है, ईरान से भारत के अंदर आई है। एक कला है गलीचा
गलीचा। गलीचे को क्या कहते हैं? ऊन की मोटी जो चादरें होती हैं, वो ऊन की मोटी चादरें। और राजस्थान में जो गलीचे को ज्यादा उत्पादन है वो है टोंक है, अलवर है, सीकर है और ये झुंझुनू है। बिंग अंदर की और ज्यादा उत्पादन हो रही है। क्या लिखांगा? राजस्थान में गलीचा उत्पादन जिले। गलीचा उत्पादन है जिले टोंक, अलवर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, एक टोंक के ये जो गलीचा उत्पादन है जिला है। ठीक है, कुछ और कलाकारियां हैं, बापा नाम लिखा। ठीक है, हाथी दांत 10 नंबर है। अब हाथी दांत की दो चीजें बने, एक तो हाथी दांत का खिलौना बने और एक हाथी दांत की चूड़ा है, चूड़ियां बने। तो हाथी दांत का जो खिलौना बने हुए तो जयपुर का, और चूड़े जो चूड़ियां बने हुए जोधपुर और पाली का फेमस है। तो हाथी दांत के खिलौने, हाथी दांत के खिलौने जयपुर में बनाए जाते हैं, तो हाथी दांत का खिलौना तो जयपुर में बनाए जाए, और हाथी दांत की चूड़ियां व चूड़े हाथी दांत की चूड़ियां व चूड़े, चूड़ियां व चूड़े जोधपुर व पाली में, जोधपुर व पाली में बनाए जाते। ठीक है, ग्यारह नंबर तारकसी। कड़े की फेमस है जयपुर की तारकसी जो है, यो तारकसी की है जो एक शीशम को जिया लकड़ी की कोई कलाकारी बना ली, कोई शीशम को जिया लकड़ी को कोई गुट को बना लियो, कोई बॉक्स बना लियो। ठीक है, बिंग है ऊपर पित्तल की फूल पत्तियां बेल बूंटा बनाना। ठीक है, यानी शीशम की लकड़ी को कुछ आकार दे के कुछ कोई डिजाइन बना ली, या कोई पात्र बना लियो, कुछ सामान रखने को छोटो पात्र बना लियो। ठीक है, बिंग है ऊपर की एक पित्तल द्वारा, पित्तल की चादर या पित्तल के तारांग द्वारा बेल है, फूल पत्ती बेल बूंटा, इन तरीके की कलाकारी करने के अलावा तारे कसी के अलावा, यानी शीशम की लकड़ी पर पित्तल की फूल पत्तियां पित्तल की फूल पत्तियां व बेल बूंटे की कलाकारी।
शीशम की लकड़ी पर, पीतल की फूल पत्तियां व बेल बुंटे की कलाकारी। आके वह तार कस्सी, इनके बोले तारे कस्सी। तो तार कस्सी भी कड़े की है, जयपुर की है। ठीक है, चलो अगली कला देखा। मीनाकारी। मीनाकारी केवे के सोनो चांदी या तांबे की धातुओं ऊपर कलाकारी करी जाए, धातुओं पर करी जावे कलाकारी। और यह जो कला है वह मान सिंह प्रथम लाहौर से लेके आया। ठीक है, और इनको जो मीनाकारी को जो प्रसिद्ध है राज्य में नाथ द्वारा की जो मीनाकारी है वह के प्रसिद्ध है। नाथ है द्वारा की मीनाकारी क्या है, प्रसिद्ध है। मान सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम कहां से लाए थे, लाहौर से। ठीक है, तो ये सोना चांदी व तांबा की धातुओं पर किया जाता है। यानी सोना चांदी या तांबा को कुछ गहनों वगैरह बनानो, कुछ पात्र वगैरह बनानो, कोई बर्तन वगैरह बनानो, तांबे को बनानो, चांदी को बनानो, बिंग ऊपर कला है बिन के बोले मीनाकारी। ठीक है, इस ब्लू पोट्री मान सिंह द्वितीय बिन टाइम, मान सिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे। लाहौर से लेकर आए थे। और राज्य में नाथ द्वारा की मीनाकारी है वो क्या है, प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की मीनाकारी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी सोने चांदी तांबे के बर्तनों के ऊपर, गहना के ऊपर जो भी है बंग ऊपर धातुओं के ऊपर जो कलाकारी कर जब इनके बोले मीनाकारी। और महाराजा मान सिंह फर्स्ट के टाइम लाहौर से ले गया इन्हें। और नाथ द्वारा की जो मीनाकारी है बाकी है फेमस है। ठीक है भक्तों, तो आप अगली हस्तकला को लिखा गोटा उद्योग। कह रहे कि गोटो काट देंगे, ओ वो गोटो को नहीं है, वो निकाले करे नहीं, तू ही गोटो काट दे। हाँ वो गोटो को नहीं है, वो गोटो दूसरो है। ठीक है, वो गोटो है वस्त्र के ऊपर सोने चांदी के या तांबे के जो स्टील के बनने से कुछ बेल बुंटा बनाए जाए, बेल बुंटा बनाए जाए बिन के बोले गोटो। और जो प्रमुख केंद्र है जो जयपुर है, सवाई माधोपुर है, सीकर है, गोटे का के हैं प्रमुख केंद्र। यानी सूती वस्त्र के ऊपर तांबे का या स्टील का एक बानो सो है, बिंग अंदर कपड़े टाइट करके बिंग अंदर कुछ बेल बुंटा वगैरह बनाए जाए बिन के बोले गोटो। ठीक है, तो क्या लिखांगे आप, सूती वस्त्रों
पर चांदी, तांबे, स्टील, प्लास्टिक के बनने से, प्लास्टिक के बनने से बुन्नी बेला को गोटा कहते हैं। बुन्नी बेला को गोटा कहते हैं। ठीक है, बुन्नी बेलन के कहें, गोटो के। और राजस्थान में इनका प्रमुख केंद्र है, राजस्थान में प्रमुख जो केंद्र हैं वो है जयपुर है, सवाई माधोपुर है, सीकर आदि के इनका प्रमुख केंद्र है। क्या गोटा उद्योग का। ठीक है, यानी सूती कपड़ा पर चांदी का, तांबा का, स्टील का जिसो आपको डोल बनी। अब कोई चांदी को बांधो लेस के तो प्लास्टिक को भी लेना पड़े। ठीक है, तो आप आपकी हैसियत के हिसाब हुए जिसो गोटो काटना चाहनी विशो काट दे वक्त। तो साथियों इनका प्रमुख जो केंद्र है वह जयपुर है, सवाई माधोपुर है, सीकर है और मीनाकारी आप पढ़ ली। तो आप आगली हस्तकला पढ़ा और अपनी राम सभा कहीं सुने। मोटा मोटी सीधी सी बात यही है कि इंगा अपने मारना ही पड़ेगा रट्टा, बस और कुछ ही कोई अपन या कोई कला कोई बना के कौन देखनी, अपन रट्टा मारना है। कौन सी कला करेगी यार, के तरीका है बस, थाने कोई गोटा कौन लगाना। एक अपने जब कपड़े के ऊपर बुनाई है, रंगाई करनी है, कपड़े की छपाई करनी है, जहाँ बंदेज को कार्य है। तो गांव देखे हो गया आजकल के कई साल से चालते आ रहे, मैं भी देख रहा, थे भी देख रहे हो, आगे भी औरतें हैं, महिला हैं, घर की वह ओढ़निया माने या बुन्नी सी या बांध बोकरे वांगे से या बुन्नी सी बांध बोकरे बिन के बोले भी बंधाई, फिर भी रंगाई छपाई हुए। ठीक है, वो एक बंदेज को कार्य हो गया। तो यानी कपड़ा बुनाई कितनी कला होगी, 13 होगी ना। कपड़ा यो कार्य गांव में बड़ो जोर शोर से चले, जो बुनाई है के जिया महिला वर्ग कहीं करे, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के फ्री टाइम में जब भी बनी गाँव के अंदर, तो आपने जी एक केंद्र सरकार की जी योजना चले मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा के अंदर क्या करे के बूढ़ा बडेरा भी तो जावे, कोई काम को नहीं। यहाँ आपने जिया लगभग जड़े जिया रबी की फसल नहीं हुए, जिया मतलब नहर गो या कुआं को पानी नहीं लागे, सिर्फ एक खरीफ की फसल हुए, तो भाई आदमी क्या करें दीपावली बाद में फ्री हो जाए, जिया दिसंबर में नवंबर में फ्री हो जाए। फिर आगे जब तक दोबारा बारिश नहीं हुआ, जुलाई जून तक बाकी हुए 6 महीना फ्री रहे, क्योंकि एक फसल हुए कभी कभार 2 हुए। तो बिन टाइम में क्या करे भी मनरेगा के अंदर जावे। तो बूढ़ा बडेरा है, कुछ तो सूत कातनो, आपने जहाँ खाट माचा बनाने के लिए सूत कातनो काम करें, कुछ बैठा ताश खेले, कुछ बात करें। और काम तो था नहीं पता सरकारी काम क्या चले, नरेगा रोज की कितना खड्डा खोद दे। ठीक है, और औरतें क्या करें, चौकी तो करें बाता, और वे के बने बंदेज को काम करें। तो ठीक है, कपड़ा बुनाई, रंगाई, छपाई, रंगाई, छपाई और बंदेज। ठीक है, बुनी मानने काम कर करें। तो इनके कुछ हैं फेमस, वो आप देखा। एक तो दाबू प्रिंट है, दाबू प्रिंट आकोला की। दाबू प्रिंट क्या है, कपड़े के ऊपर क्या करें के जठे जठे नहीं रंगू है बठे गोंद वगैरह वो लगा देवे, यानी दबा देवे बैठू पेपर वगैरह लगा के, गोंद वगैरह लगा के, भाई जब मान लो इतनी दूर वो कपड़ो है, भाई अपन इस स्थान पर कौन कलर कौन सा डालू,
अड़ा कलर कौन चढ़ाणु, अड़ा कलर कौन चढ़ाणु, अटक एक रेबो गोंद वगैरह कुछ दबा दे, ठीक है। भी कपड़े फिर कलर में देगा तो इन जगह पर कलर आवे को नहीं और बाकी स्थान पर आ जाए, तो वही है दाबू प्रिंट, दबा आगे करे जावे। तो दाबू प्रिंट है आपको लगे। एक जाजम प्रिंट, जाजम है प्रिंट, ये कहाँ की है अपन, ये नाम सीधो प्रश्न आपको, दाबू प्रिंट कहाँ की है, जाजम प्रिंट कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ी। अजरक प्रिंट ये तो बहुत बार आया है, अजरक कह भी आता है ख भी आता है, बस नाम आपने थोड़ा ध्यान में। अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़े मिर्गी। पिछवाई हस्तकला है ना, पिछवाई हस्तकला कटेगी नाथ द्वारा की। पिछवाई बताइए थाने, लहरिया और मोबड़े, लहरिया एवं लहरिया वगैरह में नहीं, यह है कड़ेगा बीकानेर का, यानी लहरिया का 900 रुपया रोकड़ा सा, हाँ वो ही लहरियो। कोटा डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी यो पहले ही बतायो कड़े को है। कोटा को ओढ़निया चुनड़िया, ओढ़निया एवं चुनड़िया, ओढ़निया चुनड़िया कड़ेगी जोधपुर की। और बगरू प्रिंट, एक बगरू प्रिंट, ये कहाँ की है, पहले जयपुर नाम आता था, अब आता है जयपुरी। ग्रामीण, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई अब की बार, अपना बारिश हो रही नहीं है, तो ए कुछ ही रंगाई छपाई का बंधेज का जो कलाई। अब कुछ 2-3 कला और रही, कास्ट हस्तशिल्प, कास्ट हस्तशिल्प यानी लकड़ी की कलाकारी। तो जिया कोई बेवाण है, कावड़ है, कठपुतली है, तो क्या मावे कास्ट हस्तशिल्प में आवे। और राज्य में जो प्रसिद्ध स्थान है वो है बस्सी चित्तौड़गढ़। तो राज्य में कास्ट कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, बस्सी। और बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और बस्सी जो कास्ट कला को जन्मदाता है वो है प्रभात सुथार। बस्सी कास्ट कला का जन्मदाता कौन है, प्रभात सुथार। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई, प्रभात है सुथार। जी हाँ, एक तो बेवाण है, बेवाण नाम सुने को, ये देवता की सवारी हेतु बनाया जाए, देवता की सवारी हेतु बनाया जाए। इनका कुछ उपनाम है, जहाँ मिनिएचर वुडो पे, टेम्पल है, राम है, रेवाड़ी, ठीक है।
यह देवताओं की सवारी हेतु बनाया गया काष्ठ मंदिर है। ठीक है, देवता की सवारी ले लकड़ी को मंदिर बनाया जाए। इनका कुछ उपनाम है, क्या है उपनाम? राम रेवाड़ी, एक तो राम रेवाड़ी, एक है मिनिएचर वुड टेम्पल, मिनिएचर वुड टेम्पल, यानी लकड़ी का छोटा मंदिर। ठीक है, एक कठपुतली, कठपुतली सारंगी देखी होगी। ठीक है, तो कठपुतली का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फेमस है कलाकार किसके? कठपुतली के देवीलाल सांबर, श्री देवीलाल सांबर। एक कावड़ नाम सुने? कावड़ सुने भी है, देखे भी होगे। कावड़, कावड़ के 8-10 कंपार्टा को एक मंदिर है। ठीक है, बिंगे दोनों तरफ, प्रत्येक कंपार्ट के दोनों तरफ दरवाजे पर के कुछ देवी देवता की, संत भक्ता की, महापुरुषा का चित्र बनेड़ा, बस वही क्या है कावड़। तो ये 8 से 10 कंपार्टों का मंदिर है। ठीक है, 8 से 10 कंपार्टों का मंदिर है। इसके प्रत्येक कंपार्ट के दोनों ओर देवी देवताओं संत भक्तों में महापुरुषों के चित्र बने होते हैं। महापुरुषों के चित्र बने होते। ठीक है, हाँ, तो एक काष्ठ हस्तशिल्प, एक पत्थर शिल्प कला भी है। ठीक है, इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान कर लिया। पत्थर शिल्प कला, पत्थर शिल्प कला यानी पत्थर की मूर्तियां वगैरह बनानी। राजस्थान के अंदर एक तलवाड़ा गांव है, वो की कला के लिए फेमस है। बट हर धर्म संप्रदाय की देवी देवता की है मूर्तियां बने। इन लिए भी गांव ने भी पाणवारू गांव यानी पत्थर वाला गांव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो राजस्थान में तलवाड़ा गांव इस कला के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव को इस
गांव को पाणवारू गांव, पाणवारू ग्राम, अर्थात पत्थरों वाला गांव भी कहते हैं, अर्थात पत्थरों वाला गांव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ सभी धर्मों एवं संप्रदायों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सभी धर्मों एवं संप्रदायों की क्या बनाई जाती हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती। ठीक है, अब कुछ से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इन हस्तशिला से संबंधित हैं, वे आप नोट कर ले। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। एक तो अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना हुई 1923 में। अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1923 के अंदर। ठीक है, अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना, अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना 1923 में। एक अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई 1952 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई, 1952 में। राजस्थान खाद्य बोर्ड की स्थापना 55 में। राजस्थान खाद्य बोर्ड की स्थापना यह हुई साथियों 1955 के अंदर। एक है सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर है बीकानेर में, 2010 में स्थापित हुआ। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट डेवलपमेंट सेंटर कड़ा है बीकानेर, और स्थापना कब स्थापित हुई, 2010 के अंदर। रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर। एक हाथकरघा योजना है, दीनदयाल हाथकरघा योजना, दीनदयाल हाथकरघा योजना 1 अप्रैल 2000 में स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2000 को। ठीक है, भारतीय ऊन बोर्ड, भारतीय ऊन बोर्ड, और भारतीय जो ऊन बोर्ड है वो कड़ा है जयपुर में।
भारतीय ऊन बोर्ड है जयपुर में, ठीक है। एक फुटवेयर डिजाइन, फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जोधपुर में। एक खाद्य ग्रामोद्योग विद्यालय और है, ठीक है, एक और लिखा हुआ। अखिल भारतीय खाद्य बोर्ड की स्थापना 23 में चरखा संघी, 52 में, 55 में राजस्थान खाद्य बोर्ड की स्थापना, श्रमिक और बीकानेर 2010 में, दीनदयाल हथकरघा योजना 1 अप्रैल 2000 में, ठीक है। फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट जोधपुर में। राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग विद्यालय, राजस्थान है खाद्य ग्रामोद्योग, राजस्थान खाद्य ग्रामोद्योग विद्यालय कहाँ पे है? शिवदासपुरा जयपुर में। शिवदासपुरा जयपुर में। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1954 को हुई, 2 अक्टूबर 1954। के अंदर, ठीक है। तो हा कुछ खाद्य का। अब वो टॉपिक आपनो लगभग कंप्लीट हो गए। इनके अंदर कुछ प्रसिद्ध कार्य हैं 15-10, एक तो वह अपन नोट करना है, और इनका जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है वह नोट करना है। तो आप कल जो क्वेश्चन को जो अगलो वीडियो बनावांगा बिंग अंदरी थोड़ा वह प्रसिद्ध कार्य दे देवांगा, ठीक है। धन्यवाद।